हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 होगी, 5.2 होगी। इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एबी 2, 7, 12, 2, 10 10। अब तक तो हमने क्या निकाला था? ए एन निकाला था। ठीक है, इनकी उसका हमने फॉर्मूला पहले यही फॉर्मूला करते आए थे हम। ए एन इजकल टू ए सॉरी ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, आज हम क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्या निकालेंगे? सम निकालेंगे, यानी कि एस एन। एस एन के लिए क्या जरूरी है? एस एन के लिए जरूरी है एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये जरूरी है। अब उसके लिए ए चाहिए। ए आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है? ए कितना दे रखा है? ए दे रखा है, ए निकाला कितना है? 2। और डी निकालेंगे तो क्या होगा? 7 में से माइनस कर देंगे। 7 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया? 5। ठीक है, एन कितना है आपको दे रखा है? 10। ठीक है, अब ये तीनों चीजें जब दे ही रखी है तो आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करें। एन कितना है? 10 अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1। डी कितना है? 5। 2 5 जा 5, 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5 5। तो कितना निकल गया? 5 प्लस इनको प्लस किया तो कितना आया? 49। 49 5 मल्टीप्लाई किया 49 इंटू 5 कोई 20 20 और 24। तो कितना निकल के आया? 245। ये क्या निकल के आया? हमारा एस एन। तो हमें इसमें क्या निकालना था? एस एन। ओके, फाइंड द सम। ये भी सेम क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट -37 -33 -29 एंड 212 टर्म। इसमें भी सेम वही है। हमें पहले क्या निकालना है? ए निकाल लेते हैं। ए कितना है? -37। डी के लिए हम क्या करेंगे? -33 फिर माइनस -37। तो कितना हो जाएगा? ये -33 प्लस 37। तो क्या हुआ? ये माइनस किया तो 7 में से 3 गए तो कितना आया? 4। तो ये कितना आएगा? 4। तो हमारा डी कितना है? 4। एन आपको दे रखा है 12। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। एस एन n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n आपका 12 दे रखा है। 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस 1 और d कितना है? 4। 2 6 12 6 मल्टीप्लाई किया 37 इंटू 2 7 2 जा 14 3 2 जा 6 और 1 7 -74 प्लस 11 इंटू 4 6 -74 प्लस 11 4 जा 44। अब इनको हमने माइनस करना है। 74 माइनस 44 डिवीजन 30। तो ये कितना है? माइनस का 36 इंटू माइनस का 30। तो 6 3 जा 18। तो आंसर कितना आएगा? 18। तो ये क्या है? हमारा एस एन। एस एन हमारा कितना आया? माइनस का 180। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? वही सेम है। सब में क्या निकालना है? ए निकालना है, डी निकालना है, एन आपको दे रखा है तो ऐसे निकालना है। ए निकाल दिया। ए कितना है? 0.6। डी निकालने के लिए हमें इसमें से माइनस किया 1.7 माइनस 0.6 1.7 0.6। ये जो माइनस प्लस होते हैं मैं इसलिए शो करती हूँ ताकि आप भी कोई मिस्टेक ना करें। तो देखते रहे कि कैसे माइनस करना। कभी कभी क्या होता है कि मुझसे भी गलती हो जाती है, और मैं आपको बता रही हूँ कि जितना हो क्लियर हो तो ज़्यादा ठीक है। 1.1 डी कितना निकल के आया? 1.1। एन आपको दे रखा है 100। अब ऐसा निकाल लो। एन अपॉन 2 फॉर्मूला पुट करके प्लस एन माइनस 1 डी 100 अपॉन 2 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और डी कितना दे रखा? 1.1। 250 कितना है? 50
देखो 0 से हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 12। अब देखो पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद है तो हम भी 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट करेंगे। 1 पॉइंट प्लस 99 इंटू 1111। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना आया 1.1 प्लस 1089। और वो किसके बाद है 1 डिजिट के बाद है तो ये क्या हुआ, हम यहाँ लिख लेंगे 108.9। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। प्लस किया, देखो 1089 1.2 11 8 और 10 1। ठीक है, तो ये कितना है 11011। और मल्टीप्लाई कितना है हमारा, मल्टीप्लाई कितना है हमारा 50। और फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा 1101.150। आपको पता है 0 से 0 को कोई मायने नहीं रखता, और जब पॉइंट हो तो वो 0 ही हो जाता है। 05000। तो ये कितना आया 505 पॉइंट था तो कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा कितना है 5505। दिस इज माय द आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। सेम क्वेश्चन है। अब आप इसे देख के क्या होगे कि ये तो बहुत टिपिकल सा है, क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रैक्शन फॉर्म में जितना क्वेश्चन होता है उतना और इजी होता है वो। आप इसको सॉल्व कर लो। ए निकाल लेते हैं, आपको पता है ए आपको 1/15। डी निकालने के लिए आपको कोई 1/15। अब देखो इसमें क्या है, कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ इससे तो इससे मल्टीप्लाई इससे, तो तीन तो कॉमन है ही। अगर कॉमन करूँ तो मैं क्या करूँ, तो 3 तो है ही, इनका करते हैं कि 4 इंटू 5 इंटू 3 तो कितना आएगा 20। तो ये कितना आया 16। ये कितना एलसीएम लेने पर कितना आया 60। अब 60 के आया तो 60 के आपको पता है यहाँ 60 कब आएगा, जब हम 5 से करेंगे, और यहाँ 60 जब आएगा जब हम 4 से करेंगे। तो कितना 1/60। तो डी कितना निकल गया हमारा 1/60। एन आपको दे रखा है 11 टर्म। अब क्वेश्चन, अब आंसर करो। एस n/2 2a प्लस n-1 डी। सॉल्व किया 11/2। इससे देखिए लग ही रहा है कि आंसर हमारा फ्रैक्शन में आएगा। 2 इंटू कितना, ए कितना दे रखा है 1/50, और n कितना 11-1, और t हमारा कितना है 1/60। 11 इंटू 2 2 इंटू अपॉन 15 10 प्लस आएगा 10 1/60। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारा कितना आया 11/2 2/15 प्लस 1/6। आप इसको एलसीएम को कर लो, इस दोनों का एलसीएम ले लो तो ये कितना आएगा, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा 15 6 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 3 से किया 5 2 5 और 2 5 2 10 और 10 3 60। तो कितना है 10 3 30, सॉरी 30। ठीक है, तो 2 2 4 प्लस 5 11/2 कितना है 9/30 इंटू 11 इंटू 2। तो ये तो कोई किसी से कट नहीं रहा, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे इनका। सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 99/360। तो इसे किया तो कितना है 33 3 3 33 और ये 20। तो आंसर कितना आएगा इसका 33/20। ऐसा कितना है हमारा 33/20। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम प्रोसेस वही है। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम गिवन बिलो। इसमें क्या दे रखा है कि ए दे रखा है, आपको डी निकालना है, पर इसमें क्या दे रखा है ए एन दे रखा है। अब ए एन दे रखा है तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हमें इसमें
हमें एक फॉर्मूला एक और है, आपको भी पता है, इसमें एक एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। ये भी फॉर्मूला देखा था आपने, ये भी एक अर्थमेटिक में है फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम यूज करेंगे। इसी को यूज करने के लिए पहले इसके लिए n चाहिए, जो कि इसमें है नहीं। हम n निकालने के लिए क्या करेंगे, वही वाला जो हम हमेशा करते आए हैं। पहले a निकाल लिया, d निकाल लेंगे, 10 इंटू 20, 20 प्लस 20, 1/2 माइनस 7, या तो कितना हो 21, 14, ऐसे में लिया तो कितना आ गया 14, और 21 में से 14 को गया, 11 में से 4 गया, तो कितना है 7/2। तो हमारा डी आया 7/2। एन हमारा दे ही नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, अब एन निकालेंगे। एन निकालने के लिए क्या आपको पता है, ये एक फॉर्मूला है ए एन, क्योंकि ए एन दे रखा है a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये निकाल दिया। 84 इक्वल टू ए दे रखा है 7, एन माइनस निकाल लेंगे, डी दे रखा है 7/2। ठीक है, 84 इक्वल टू 7 प्लस, ब्रैकेट को हम बाद में भी खोल लेंगे, पहले हम माइनस कर लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं हम, जो नंबर है उनको एक साइड कर लो। 84 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1, 7/2। माइनस किया तो 14 में से 7 को किया तो 7 आया, यहाँ 77, तो ये कितना आया 77 इक्वल टू एन माइनस 1 और 7/2। इसको इधर लेके गए तो ये कितना हुआ, ये हो गया 2/7, क्योंकि वो चेंज हो गया। 7 से 11, ये कितना हो 22 इक्वल टू एन माइनस 1, तो 22 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो ये क्या आया 23। एन कितना निकल के आया हमारा, ध्यान से देखिए, एन कितना निकल के आया 23। अब 23 एन निकल के आ गया, तो अब हम इसे पुट कर देंगे। देखो, इसे मैं इस वैल्यू में पुट कर देती हूँ। एस एन वही सेम, n/2 a प्लस एल, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, एक एल भी होता है, लास्ट टर्म्स होती है, तो ये क्या होती है हमारा एल भी होता है। एन कितना है 23/2, ए कितना है 7 और एल कितना है 84। कर दो अब सॉल्व। ये कितना है 91। अब बाकी तो ये तो मल्टीप्लाई होगा, कटेगा तो आएगी 91 को मल्टीप्लाई करो 23 से, 23 से 3, 2, 3, 9, 10 और 2, तो ये कितना आया 2093/2। तो ये कितना आया 2093/2। अब 2093 आया, ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये अपॉन टू, ये क्या आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में। हमारा आंसर किस में आएगा, फ्रैक्शन में। तो आंसर किस में आएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट वही सेम प्रोसेस दे रखा है, ये आपका एल है, और जब n है, a निकालने के लिए 34 और d निकालने के लिए 32 माइनस 34, तो कितना आया, ये माइनस किया तो ये माइनस का 2। ए एन का फॉर्मूला लगा लो आप, ए एन, क्योंकि एन तो दे ही नहीं रखा, ए एन दे रखा है, इनका फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 30 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दे रखा है -2, और ये कर लो 34 इक्वल टू एन माइनस 1 -2। इधर क्या, ये भी माइनस में आया, ये कितना आया -1 -2, इधर लेके गए तो 24 डिवीजन किया, मल्टीप्लाई डिवीजन में एन वाई कितना आया 12 प्लस 1 इक्वल टू एन 13 इक्वल टू एन। तो हमारा एन कितना निकल के आया 13। फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, n/2 a प्लस एल। 30 ए कितना दे रखा है 34 प्लस एल दे रखा है 10, 13/2, अभी कितना हो गया है, क्या ये हो जाएगा 44। 22 मल्टीप्लाई किया 22 को 13 से, 66, 22, 682, तो कितना आया आंसर, कितना आया 286। ठीक है, आंसर कितना
ये है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सेम क्वेश्चंस वही है, सेम वही प्रोसेस दे रखा है। ए निकालना है, ए -5, बी के लिए -8 -5, तो ये कितना -8 + 5 तो कितना होगा -3, क्योंकि बिगर नंबर के आगे क्या आ रहा है, साइन माइनस का आ रहा है। अब वो एन निकाल लो, क्योंकि एन आपको दे रखा है। एन निकालने के लिए a + n - 1 -230, ए कितना है -5। थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो डिजिट्स हैं वो माइनस में है, तो बड़ी दिक्कत होता है। क्वेश्चन ऐसा ही होता है, n - 1 -3, इसको किया तो कितना होगा 225, वो भी माइनस का। n - 225/3, 7 जा 21 और 3 5 जा, तो ये कितना आया 5 + 1 कितना हुआ n, तो ये कितना आया 76। तो n आया हमारा, n कर लो, सेम वही फॉर्मूला, n/2 a + n 76/2, ए आपको दे रखा है -5 + l आपको दे रखा है -230। इसको डिवीजन किया तो 2 6 2 3 8, अब माइनस माइनस दे रखा है तो डिजिट, क्या माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये कितना होगा 235। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में तो कितना होगा, करो 235 की 38 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 8 5 जा 40, 8 8 3 जा 24, 28, 17, 18। तो कितना आया 8930, और वो भी किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो एसएन कितना आया हमारा, एसएन कितना है 8930। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और ये थे क्वेश्चन नंबर